ऐसा प्राचीन और पवित्र नगरी जो कौशल राज की राजधानी और भगवान श्री राम का जन्मभूमि माना जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या का निर्माण मनु ने किया था, जो 7 मोक्षदायिनी नगरों में से एक है। यह नगर सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी थी, जिसमें सबसे प्रसिद्ध राजा दशरथ और उनके पुत्र भगवान श्री राम थे। अयोध्या का उल्लेख वेदों, रामायण, महाभारत और पुराणों में मिलता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित अयोध्या एक ऐतिहासिक और पवित्र शहर है, जहाँ पे हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, मैं हूँ राहुल और आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको अयोध्या टूर की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप भी इस साल अयोध्या आने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अयोध्या तक कैसे पहुँचेंगे, अयोध्या पहुँचने के बाद होटल या धर्मशाला कहाँ पे लेना चाहिए, अयोध्या में दर्शन करने का सही तरीका क्या है, अयोध्या आने के लिए आप कितने दिनों का टूर प्लान कर सकते हैं, अयोध्या में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहती है, अयोध्या धाम दर्शन करने के लिए कब आना चाहिए, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो दोस्तों, A to Z इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हर एक छोटी बड़ी जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं अयोध्या तक कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों, अयोध्या पहुँचने के लिए सबसे सस्ता और अच्छा सफर रहता है ट्रेन का, जो कि आप अपने शहर से आसानी से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन हर छोटे बड़े शहर से वेल कनेक्टेड है, तो आप अपने शहर से आसानी से अयोध्या आ सकते हैं। अगर आपके शहर से अयोध्या की डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप अपने शहर से मनकापुर, गोंडा या बस्ती के लिए ट्रेन पकड़ लें, क्योंकि इन सभी शहर से अयोध्या की दूरी लगभग 50 से 60 किलोमीटर की रहती है, जिसे आप बस या टैक्सी के माध्यम से आसानी से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने शहर से फ्लाइट के माध्यम से अयोध्या तक आना चाहते हैं तो आप अपने शहर से फ्लाइट के माध्यम से भी अयोध्या आसानी से पहुंच सकते हैं। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है, जो अयोध्या से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, जिसे आप बस या टैक्सी के माध्यम से आसानी से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, अयोध्या के लिए आसपास के शहरों से बस की कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी है। अगर आप अपने शहर से बस के माध्यम से अयोध्या तक आने का प्लान कर रहे हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। दोस्तों, अगर आप अपनी खुद की कार से अयोध्या आने का प्लान कर रहे हैं तो आप आसानी से अपनी कार से भी अयोध्या आ सकते हैं, क्योंकि अयोध्या में कार पार्क करने की फैसिलिटी मिल जाती है, जहाँ पे आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं। दोस्तों, आपको जिस माध्यम से अच्छा लगे उस माध्यम से अयोध्या धाम आ सकते हैं। अयोध्या पहुँचने के बाद अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे होटल या धर्मशाला कहाँ पे लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो पूरे अयोध्या में कहीं भी होटल या धर्मशाला ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप राम जन्मभूमि के आसपास ही होटल लें, जिससे आप सभी प्लेसेस को अच्छे से और आसानी से कवर कर सकें। दोस्तों, राम जन्मभूमि के सामने ही धर्मशाला बने हुए हैं, जहाँ पे 800 रुपए से रूम स्टार्टिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर होटल की बात करें तो लता मंगेशकर चौक से राम जन्मभूमि जाने के रास्ते में आपको कई सारे होटल मिल जाएंगे, जहाँ पे नॉन AC रूम 800 रुपए और AC रूम 1000 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है। फिर जैसा बजट आप 2000-5000 तक होटल ले सकते हैं। दोस्तों, एक अच्छा सा रूम लेने के बाद कुछ देर आराम करेंगे और फिर बात करते हैं यहाँ पे दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है। दोस्तों, आप कहीं से भी आते हैं तो ऑटो या टैक्सी वाले आपको लता मंगेशकर चौक पे छोड़ देंगे। दोस्तों, यहाँ पे सभी मंदिर पास पास में ही स्थित है, तो आप चाहे तो पैदल चल के भी सभी मंदिरों में जाके दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चलेंगे सरयू नदी में स्नान करने के लिए। सरयू नदी में स्नान करने के लिए 2 घाट बने हुए हैं, एक है कच्चा घाट और एक पक्का घाट। आप इन दोनों घाटों में से कहीं पर भी स्नान कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहे तो सरयू नदी में नौका विहार भी कर सकते हैं। यहाँ पे बोट वाले आपसे पर पर्सन 60 रुपए का चार्ज करेंगे, या फिर आप बोट बुक करना चाहते हैं तो 300 से 400 रुपए चार्ज करेंगे, और सरयू नदी में आधे घंटे घुमाने के बाद यहीं पे ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पर अच्छे से स्नान करने के बाद सबसे पहले हम लोग चलेंगे हनुमानगढ़ी मंदिर, जो कि आप चाहे तो आसानी से पैदल चल के जा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो लता मंगेशकर चौक से ऑटो में 10 रुपए देकर हनुमानगढ़ी मंदिर के पास पहुंच सकते हैं। दोस्तों, मंदिर के आसपास कई सारे प्रसाद की दुकानें मिल जाएगी, जहां पे आप जूते चप्पल बैग जमा करवा सकते हैं, और प्रसाद लेने के बाद चलेंगे हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जिसमें आप लाइन में लगकर बालक रूपी हनुमान जी का दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, हनुमानगढ़ी मंदिर पहाड़ी पे स्थित है, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर हनुमान जी राम जन्मभूमि को रक्षा करने के लिए विराजमान है। दोस्तों, काफी अच्छा मंदिर है, आपको यहाँ पे दर्शन करके काफी शांति और सुकून मिलेगा। तो आप यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन करने के बाद इसके आसपास कई सारे मंदिर बने हुए हैं, जहाँ पर भी जाके आप अच्छे से दर्शन कर सकते हैं, और आप चाहे तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद कुछ देर बैठ के हनुमान चालीसा की किताब भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे अच्छे से दर्शन
दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे राम जन्मभूमि में राम जी के दर्शन करने के लिए, जो कि हनुमानगढ़ी मंदिर से पास में ही स्थित है। दोस्तों राम जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए आप ऐसे व्यक्ति के साथ आना चाह रहे हैं जो चल भी नहीं पा रहे हैं तो आप यहाँ पे व्हील चेयर भी ले सकते हैं, जो कि 150 रुपए में आपको राम जी के दर्शन करा देंगे। और अगर आप सभी मंदिरों में दर्शन करने के लिए व्हील चेयर लेना चाहते हैं तो आप एजेंट से बार्गेनिंग करके ले सकते हैं। वो आपको सभी मंदिरों में दर्शन कराने के बाद आप जहाँ कहेंगे वहाँ पे छोड़ देंगे। दोस्तों आपको यहाँ पे एक वेटिंग हॉल भी देखने को मिलेगा जहाँ पे आप कुछ देर अच्छे से बैठ सकते हैं। दोस्तों राम मंदिर खुलने की टाइमिंग कुछ इस प्रकार है, जो सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर की 12:30 बजे तक खुलती है और फिर दोपहर 1 बजे से लेकर रात 9 बजे तक खुली रहती है। आप इन टाइमिंग के अनुसार आके किसी भी टाइम दर्शन कर सकते हैं। अगर आप राम जी के लाइव आरती देखना चाहते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में भी आरती देख सकते हैं। आपको इसके लिए एक दिन पहले पास इशू करवाना होता है। तो चलिए दोस्तों रामलला का दर्शन करने के लिए चलेंगे। आपको यहाँ पे लॉकर की सुविधा मिल जाएगी जहाँ पे आप फोन, बैग, जूता, चप्पल जमा करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक चीजों का अलाउड नहीं है। तो चलिए लाइन में लग के रामलला का दर्शन करेंगे। दोस्तों काफी भव्य और शानदार मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर के अंदर छोटा सा रामलला की मूर्ति स्थापित है जिसे आपको देख के काफी अच्छा लगेगा। रामलला का दर्शन करने के बाद बाहर आ जाएंगे और मंदिर के आसपास कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। आने वाले कुछ सालों में यहाँ पे भव्य कॉरिडोर का नजारा दिखेगा। मंदिर से बाहर आने टाइम में आपको प्रसाद की पोटली दी जाएगी और साथ ही यहाँ पे खिचड़ी का प्रसाद भी मिलता है जिसे आप जरूर ट्राई करें। दोस्तों ऐसे तो राम मंदिर में दर्शन करने में 20 से 25 मिनट का समय लगता है, लेकिन आप दिवाली या दशहरे के टाइम आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे काफी भीड़ देखने को भी मिलेगी और उस टाइम यहाँ पे काफी समय भी दर्शन करने में लग सकता है। दोस्तों यहाँ पे अच्छे से घूमने और दर्शन करने के बाद बाहर आ जाएंगे और फिर हम लोग चलेंगे दशरथ महल। दोस्तों दशरथ महल हनुमानगढ़ी मंदिर के राइट साइड वाले रास्ते में ही स्थित है, जहाँ पे आप आसानी से पैदल जा सकते हैं। दोस्तों श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ का यह भव्य महल की टाइमिंग सुबह 8 बजे से दोपहर के 12 बजे तक और फिर शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक खुली रहती है। दोस्तों महल के अंदर प्रवेश कर आप दशरथ जी के दर्शन कर सकते हैं और इन महल को अच्छे से निहार सकते हैं। इसके पास में ही स्थित हनुमान जी के भी दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पे अच्छे से कुछ देर टाइम स्पेंड करने के बाद अब हम लोग चलेंगे कनक भवन, जो कि दशरथ महल से कुछ ही दूरी पे स्थित है। दोस्तों कनक भवन भगवान श्री राम और माता सीता को समर्पित है। ये काफी सुंदर और भव्य मंदिर है जिसके प्रांगण को देखकर काफी मजा आने वाला है। दोस्तों मंदिर के अंदर आप माता सीता और भगवान राम के दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद इनके प्रांगण में जरूर बैठे। आपको यहाँ पे बैठ के काफी शांति और सुकून मिलेगा। दोस्तों इस मंदिर के खुलने की टाइमिंग सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर की 12:30 बजे तक रहती है और फिर दोपहर 1 बजे से लेकर रात 9 बजे तक रहती है। दोस्तों कनक भवन को सोने की महल कहा जाता है क्योंकि यहाँ की मूर्ति या सोनों के आभूषणों से सजी है। दोस्तों काफी अच्छी जगह है। आप अगर अयोध्या आ रहे हैं तो यहाँ पे जरूर आए क्योंकि अयोध्या की सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है। दोस्तों यहाँ पे अच्छे से दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे राम की पैड़ी, जो कि लता मंगेशकर चौक से मात्र 100 से 150 मीटर की दूरी पे स्थित है। दोस्तों राम की पैड़ी पर चल के सरयू नदी के पक्के घाट का नजारा काफी शानदार दिखेगा और यहाँ पर आपको पैदल चल के काफी अच्छा लगता है। दोस्तों राम की पैड़ी पे दिवाली के टाइम दीप उत्सव भी होता है जहाँ पे लाखों की संख्या में दीप जलते हैं। दोस्तों अगर आप दिवाली के टाइम यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं तो आपको काफी मजा आने वाला है क्योंकि आप इस दीप उत्सव में भी भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी आके आप कुछ देर अच्छे से टाइम बिता सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अच्छे से घूमने के बाद आपको शाम हो जाएगी और शाम के टाइम सभी लोगों का पैर बढ़ने लगता है सरयू घाट के किनारे, जहाँ पे हर शाम दिव्य और भव्य आरती का आयोजन किया जाता है। दोस्तों इस आरती को देखने के लिए काफी संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है। आप यहाँ पे इन सीढ़ियों के पास बैठकर काफी अच्छे से इस आरती को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आरती देखने के बाद सभी लोगों के पैर राम की पैड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर लेजर शो चलता है जिसमें राम जी के कथा को सुनाया जाता है। तो आप यहाँ पर भी शाम के टाइम 15 से 20 मिनट इस लेजर शो का मजा ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप लता मंगेशकर चौक पे जरूर जाएं। यहाँ के नज़ारे शाम के टाइम लाइट में 4 चांद लगा देते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे शाम के टाइम अपनी अच्छी फोटो क्लिक करवा सकते हैं और यहाँ पे अच्छे से घूमने के बाद आप चाहे तो आप अपने घर के लिए भी रवाना हो सकते हैं या फिर आप चाहे तो आज रात होटल में जाके आराम कीजिए और फिर अगले सुबह चले जाइए मनु मंदिर, तुलसी स्मारक भवन और नागेश्वर नाथ मंदिर के लिए, जो कि लता मंगेशकर चौक से सभी मंदिर पास में ही स्थित है। आप वहाँ पर भी जाके दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं अयोध्या में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहती है। दोस्तों अयोध्या में खाने पीने की कोई भी कमी नहीं रहती है। आपको यहाँ पे जगह जगह पे ढाबे या रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ पर आप जाके 100 से 150 रुपए पर थाली के हिसाब से भोजन
आयोजन कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर घूमने के लिए कितने दिनों का टूर प्लान करना चाहिए। दोस्तों आप यहाँ पे 1 डेज 1 नाइट के प्लान में सभी प्लेसेस को अच्छे से कवर कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो 2 डेज 1 नाइट का भी प्लान कर सकते हैं, जिसमें आप कुछ मंदिरों को अगले दिन कवर कर सकते हैं। दोस्तों मैं अगर अपना बताऊँ तो मैं सुबह जल्दी अयोध्या आ गया था और सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद शाम में अपने घर के लिए भी रवाना हो गया, तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आने का सबसे अच्छा टाइमिंग कौन सा रहता है। दोस्तों ऐसे तो पूरे साल लाखों श्रद्धालु अयोध्या आते रहते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अक्टूबर से मार्च के बीच में आए, क्योंकि उस टाइम यहाँ का मौसम काफी ठंडा और सुहाना रहता है। दोस्तों अगर आप गर्मियों में यहाँ पे आना चाहते हैं तो उस टाइम भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे काफी गर्मी पड़ती है। दोस्तों अगर आप दशहरा या दिवाली के टाइम यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको यहाँ के मंदिरों में काफी भीड़ देखने को भी मिलेगा और दर्शन करने में काफी समय भी लग सकता है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन, बजट की। आप कितने बजट में अयोध्या धाम का संपूर्ण दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों मैं मान के चलता हूँ आप कम से कम 2 से 3 लोग तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 2 से 3 लोगों में आपका बजट डिवाइड हो जाएगा। दोस्तों अगर आप अयोध्या घूमने के लिए 1 डेज 1 नाइट का प्लान करते हैं तो मान के चलिए कि 1500 से 2000 पर पर्सन के बजट में आप अयोध्या धाम के सभी मंदिरों में अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। इस बजट में आपका होटल, फूड, ट्रांसपोर्टेशन और एंट्री फी इंक्लूड है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे टूर पैकेज के माध्यम से आना चाहते हैं और 1 डेज 1 नाइट का प्लान करते हैं तो टूर पैकेज वाले आपसे 3000 से 3500 रुपये चार्ज करेंगे, जिसमें आपका होटल, ब्रेकफास्ट और टैक्सी इंक्लूड रहता है। आपको लंच या डिनर अलग से पे करने होते हैं। दोस्तों अगर आपके पास बजट की कोई भी कमी नहीं है तो आप यहाँ पे VIP होटल ले सकते हैं, VIP रेस्टोरेंट में फूड ट्राई कर सकते हैं और प्राइवेट टैक्सी के माध्यम से सभी प्लेसेस को कवर भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप बजट ट्रेवलर हैं तो आप यहाँ पे 1500 से कम में भी अयोध्या के सभी मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में हर छोटी बड़ी जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन छूट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपने आसपास के जगह को स्वच्छ और क्लीन रखें। जय हिंद, जय भारत।